आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे CF एंड PI। ये जो टॉपिक है वो गेट के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से VVI है, क्योंकि यहाँ से आप देखेंगे एक क्वेश्चन किसी भी फॉर्मेट में हमेशा पूछा जाता है, या तो 1 नंबर का या तो 2 नंबर का। तो सबसे पहला जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, यानी कोई भी CF कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे निकालना है, एंड PI मतलब पार्टिकुलर इंटीग्रल, किस तरह से इसको हम लोग फाइंड आउट करेंगे। पार्टिकुलर इंटीग्रल है वो इम्पॉर्टेंट उतना नहीं है, CF जो है वो VVI है, क्योंकि यहीं से हमेशा क्वेश्चन गेट के एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है, सबसे पहले है कि यहाँ पे कोई इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ रहेगा, तो उसका हम लोगों को सॉल्यूशन निकालना होगा। तो टोटल जो सॉल्यूशन होता है वो क्या होता है, CF प्लस PI सॉल्यूशन। फाइंड द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो कंप्लीट सॉल्यूशन मेरा क्या होता है, CF प्लस PI। ये मेरा क्या होता है, किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का कंप्लीट सॉल्यूशन होता है। पर कहीं कहीं जो है हमें PI निकालना नहीं होता है किसी इक्वेशन में, केवल CF से भी काम चल जाता है। तो CF जो अगर पार्टिकुलर इंटीग्रल मेरा नहीं है, तो जो कंप्लीट सॉल्यूशन होगा वो मेरा केवल और केवल CF होगा। तो किस ज़्यादा डिटेल में हम लोग नहीं जाएंगे, हम लोग किस तरह से CF किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का फाइंड आउट करेंगे, आज हम लोग ये सीखेंगे। इसके लिए हम लोग सबसे पहले कुछ ऑपरेटर है उसको हम लोग देखते हैं। ऑपरेटर, तो यहाँ पे कुछ नोटेशन यूज होता है। सपोज यहाँ पे है d/dx, तो इसके जगह पे हम लोग कैपिटल D यूज करते हैं, मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव को कैपिटल D से d²/dx² है, तो इसको हम लोग d² से डिनोट करेंगे। dq/dx³ है, तो इसे हम लोग करेंगे dq से। ऐसा ही हम लोग क्या करेंगे, बढ़ते जाएंगे d² dq d4, इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, ऑपरेटर D यहाँ पे यूज करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन में। तो ये था ऑपरेटर। आगे हम लोग इक्वेशन किस तरह से सोल्व करेंगे, आगे हम लोग देखते हैं। यहाँ पे एक एग्जाम्पल, d²y/dx² प्लस 2dy/dx माइनस 3y इक्वल टू x। x कोई भी फंक्शन हो सकता है। तो ये इक्वेशन यहाँ पे दिया हुआ है, तो यहाँ पे सबको हम लोगों को निकालना क्या है, फाइंड द कंप्लीट सॉल्यूशन इक्वेशन। तो इसका हम लोग सबसे पहले क्या निकालेंगे, इसका हम लोग सबसे पहले निकालेंगे CF यानी कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। फॉर CF हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे ध्यान देना है। फॉर CF किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालने के लिए यहाँ पे केवल और केवल हम लोग लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ेंगे। तो किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालने के हम लोगों को करना क्या है, जो इसको इस पार्ट को हम लोगों को 0 कर देना है, यानी कि इसको हम लोगों को इक्वेशन में कन्वर्ट कर देना है। तो ये क्या हो जाएगा, d/dx को हम लोग d करते थे, तो यहाँ पे कैपिटल D लिख सकते हैं इसको, d² प्लस 2d माइनस 3 यहाँ पे हो जाएगा, बाई अगर हम लोग बाहर ले लेते हैं इक्वल टू 0। कैसे लिखे हम लोग इसको, थोड़ा सा यहाँ पे लिखे हम लोग d², यहाँ पे इसके बदले हम लोग क्या लिखे, d²। अभी हम लोग पढ़े थे d²/dx² के बदले हम लोग लिखेंगे d², और बगल में आ गया मेरा बाई प्लस 2d माइनस 3y इक्वल टू हम लोग 0 कर देंगे। इधर कुछ भी रहेगा हम लोगों को कोई मतलब नहीं है, बस इसको हम लोग इस इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे। ये कम्प्लीमेंट्री फंक्शन हम लोगों को निकालना है, तो हम लोग यही करेंगे। और यही हम लोगों को पूछा जाता है गेट के एग्जाम में, हमेशा यही चीज़ पूछा जाता है, या तो इक्वल टू 0 दिया हुआ रहता है, या फिर हम लोग को कम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालना रहता है। अब इसको हम लोग सोल्व कैसे करेंगे, d² प्लस 2d माइनस 3, ये क्या हो जाएगा, बाई बाहर हो जाएगा इक्वल टू 0। अब ये क्या हो गया, एक इक्वेशन में आ गया, तो यहाँ पे लिख सकते हैं d² प्लस 2d माइनस 3 इक्वल टू 0। अब इसको हम लोग सोल्व करेंगे तो d के फॉर्म में आएगा, क्योंकि ये सेकेंड ऑर्डर आएगा। यहाँ पे हम लोग देखते हैं d, यहाँ पे लिख सकते हैं इसको माइनस 3d प्लस d माइनस 3 इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ पे d कॉमन लेंगे तो d माइनस 3 प्लस 1 d माइनस 3 इक्वल टू 0। ये केवल और केवल क्या है, सोल्व करना है।
क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, तो ये हो जाएगा D-3 एंड D+1, ये हो गया इक्वल टू 0। तो यहाँ पे D का 2 वैल्यू आया, एक 3 एंड -1, 2 वैल्यू आया। अब यहाँ पे ये तो क्या है, रूट्स आर रियल, ये दोनों रूट्स रियल होता है, रियल है। तो इसका जो सॉल्यूशन होगा, जो कम्प्लीमेंट्री फंक्शन होगा, वो किस फॉर्मेट में लिखा जाता है ये ध्यान रखना है। इसका एक ही 2 फॉर्मेट होता है, बस उसको याद रखना है, कुछ करना नहीं है। तो कम्प्लीमेंट्री फंक्शन जो इसका हो जाएगा वो हो जाएगा, सबसे पहले एक कांस्टेंट लगाते हैं C1 e⁻, जो भी आया है उसको हम लोग लिखेंगे। यानी कि अगर सपोज ये इक्वेशन मेरा अल्फ़ा इक्वल टू 3 मानते हैं एंड बीटा इक्वल टू -1 मानते हैं, तो e⁻ क्या हो जाएगा, अल्फ़ा x प्लस C2 e⁻β x, यानी हो जाएगा C1 e⁻ अल्फ़ा के जगह पे 3, यानी 3x प्लस C2 e⁻−1 है तो -x। दिस इज़ द आंसर। कम्प्लीमेंट्री फंक्शन मेरा यही हो गया। तो इस तरह से हम लोग कम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले जो भी इक्वेशन दिया है उसको 0 के इक्वल कर देते हैं और उसको क्या करते हैं, बस सोल्व करते हैं। तो उससे जो भी रूट्स आता है उसको इस फॉर्मेट में लिखते हैं। केस 1, कम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालने के लिए बहुत सारा केस होगा, बहुत सारे तरह का रूट्स आएगा। या तो रियल आएगा, रियल एंड इक्वल आ सकता है, रियल एंड अनइक्वल आता है, कभी कभी इमेजनरी भी रूट्स आता है। तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हम लोग किस तरह से फाइंड आउट करेंगे। तो केस 1 में अगर कोई इफ़ ऑल रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, अगर सारा जो रूट्स आया वो सारा क्या है, रियल भी है और अनइक्वल है। एज फॉर एग्जांपल हम लोग लेते हैं, अगर रूट्स मेरा क्या है, अल्फ़ा बीटा अगर मानते हैं तो अल्फ़ा बीटा एंड गामा, ये सारा मेरा क्या है, रूट्स है। सपोज 3 रूट्स है और तीनों क्या है, रियल है और अनइक्वल है। तो इसका जो कम्प्लीमेंट्री फंक्शन होगा वो किस फॉर्मेट में हम लोग लिखेंगे। तो सबसे पहले एक कांस्टेंट देंगे C1, सपोज e⁻ अल्फ़ा x प्लस C2 e⁻β x प्लस C3 e⁻ गामा x। जितना भी रूट्स रहेगा इस फॉर्मेट में हम लोग लिखेंगे। तो ये हो गया मेरा कंप्लीट सॉल्यूशन, कम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन केस 1 का। इसमें कभी कभी C1 C2 का वैल्यू नहीं दिया हुआ रहता है, तो हम लोग C1 C2 को हटा भी सकते हैं अगर ऑप्शन में नहीं है। कभी कभी इसमें बाउंड्री कंडीशन दिया हुआ रहता है, उससे हम लोग C1 C2 का वैल्यू भी यहाँ से निकाल सकते हैं। अगर प्रॉब्लम आगे आएगा उसको हम लोग देखेंगे, क्योंकि इस कंसेप्ट पे गेट के एग्ज़ाम में हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। पर केस 2 डिस्कस करते हैं। केस 2 में क्या हो सकता है, इफ़ 2 रूट्स आर इक्वल, अगर 2 रूट्स कोई क्या हो गया, इक्वल हो गया। इफ़ 2 रूट्स क्या है, रियल और इक्वल है। एक 3 रूट हम लोग लेकर चल रहे हैं जिसमें से 2 रूट्स क्या हो गया, इक्वल हो गया। एज फॉर एग्जांपल अगर हम लोग लेते हैं अल्फ़ा एंड एक बीटा, इस तरह से रूट्स आया। 3 रूट ले हैं, 4-5 जितना भी है उतना ले सकते हैं। पर अगर 2 रूट्स क्या हो गया, इक्वल हो गया, तो हम लोग का क्या होगा, कम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे निकालेंगे। CF मेरा क्या हो जाएगा, C1 प्लस C2x, इस तरह से इस फॉर्मेट में लिखेंगे। e⁻ अल्फ़ा x प्लस C2 e⁻β x, इस फॉर्मेट में हम लोग लिखेंगे। क्या है, जब 2 रूट्स इक्वल है तो यहाँ पे लिखेंगे C1 प्लस C2x, इसको ध्यान में रखना है। इसको हम लोगों को ध्यान में रखना है। तो C1 प्लस C2x e⁻ अल्फ़ा x प्लस C2 e⁻β x, ये हो गया। अगर इसमें अगर 2 रूट्स इक्वल है, अगर 3 रूट्स भी इक्वल आ सकता है, या फिर 2 रूट्स इक्वल आ सकता है। अगर 4 रूट्स है तो 2 रूट्स एक तरह का, 2 रूट्स एक तरह का आ गया। तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे। अगर केस 3 हम लोग देखते हैं, अगर 3 रूट्स इक्वल आ गए, सपोज 3 रूट्स है अल्फ़ा, तीनों क्या हो गया, इक्वल हो गया। तो हम लोग क्या करेंगे, वही चीज़ अपनाएंगे। यहाँ पे CF हो जाएगा C1 प्लस C2x प्लस एक और कांस्टेंट क्या करेंगे, बढ़ाएंगे, C3x स्क्वायर कर देंगे। x स्क्वायर वैसे ही बढ़ते जाएगा इंटू e⁻ अल्फ़ा x, इस फॉर्मेट में लिखेंगे। फिर अगर और कोई रूट्स आता है तो उसको आगे हम लोग बढ़ाएंगे।
तो ये हो गया केस 3, 3 रूट्स अगर इक्वल हो गया। अगर 2 रूट्स इक्वल हो गया यानी कि हो गया अल्फ़ा अल्फ़ा बीटा बीटा, तो भी उसका कंडीशन आएगा, क्या आएगा उसको, अगर मेरा रूट्स आ गया इस तरह से अल्फ़ा 4 रूट्स आया दोनों इस तरह से, बीटा बीटा 4 रूट्स है, 4 दो क्या है, 2 एक तरह का है, 2 एक तरह का है। तो हम लोग इसको किस तरह से निकालेंगे, इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन मेरा क्या हो जाएगा, C1 प्लस C2 x, एक तरह वाला e⁻ अल्फ़ा x प्लस इधर हम लोग क्या करेंगे C3 प्लस C4 x e⁻ बीटा x, ये हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, निकालते हैं कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। जब रूट्स रियल हो, कभी इक्वल होगा कभी अनइक्वल होगा, तो कभी 2 रूट इक्वल होगा कभी 3 रूट इक्वल होगा, तो इस तरह से हम लोग सोल्व करेंगे। अब क्या आता है, हमेशा रूट्स तो इक्वल नहीं आएगा, इमेजनरी भी मतलब रियल नहीं आएगा, हमेशा रूट्स तो रियल नहीं आएगा, कभी कभी इमेजनरी रूट्स भी आता है। तो अब इमेजनरी रूट्स आता है तो क्या करेंगे, इमेजनरी रूट्स हमेशा क्या होता है, पेयर में होता है। तो 1 पेयर ऑफ रूट्स आर इमेजनरी, तो क्या करेंगे, तो सपोज क्या होगा, अल्फ़ा कोई रूट्स है तो आगे सपोज कोई रूट्स है वो है अल्फ़ा प्लस आई बीटा, ये अब इमेजनरी रूट्स है तो इसका कंजुगेट भी होगा, एंड अल्फ़ा माइनस आई बीटा। इमेजनरी रूट्स हमेशा क्या होता है, पेयर में होता है। तो इस तरह का अगर रूट्स है तो मेरा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या होगा, किस तरह से इसको हम लोग निकालेंगे। तो सबसे पहले इसमें हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे क्या, C1 कॉस बीटा x प्लस C2 साइन बीटा x इंटू e⁻ अल्फ़ा x प्लस, अगर कोई और रियल रूट्स है तो और आगे हम लोग बढ़ाएंगे। किस तरह से लिखेंगे, ये हम लोगों को फॉर्मेट याद रखना है। इसका हम लोग इसको किस तरह से ये किस तरह से आता है इसको भी हम लोग देख सकते हैं, पर उसकी हम लोगों को ज़रूरत नहीं है। बस केवल और केवल हम लोगों को ये चीज़ याद रखना है। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन अगर रूट्स क्या हो जाएगा, इमेजनरी होगा, पेयर ऑफ रूट्स, तो इस फॉर्मेट में हम लोग उसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिखेंगे। C1 कॉस बीटा x प्लस C2 साइन बीटा x इंटू e⁻ अल्फ़ा x। अगर एक केस आ गया हम लोगों को 4 इस तरह से, इफ़ 2 पेयर ऑफ रूट्स आर इमेजनरी एंड इक्वल, सपोज अब एक केस बनेगा क्या, इफ़ 2 पेयर ऑफ इमेजनरी रूट्स आर इक्वल, अगर 2 पेयर ऑफ इमेजनरी रूट्स दिया हुआ है और दोनों क्या है, इक्वल है, तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, अगर रूट्स हम लोग मान लेते हैं, अगर कोई रूट्स है अल्फ़ा प्लस आई बीटा, एक इमेजनरी रूट है तो इसका कंजुगेट भी होगा, पर ये क्या है, 2 रूट्स है, 2 पेयर ऑफ इमेजनरी रूट्स आर इक्वल, तो अगर अल्फ़ा प्लस आई बीटा भी है, 2 अल्फ़ा प्लस आई बीटा है, 2 अल्फ़ा माइनस आई बीटा है, इस तरह से भी आ सकता है कभी कभी कंडीशन। तो हम लोगों का कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या होगा, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन जो होगा वो होगा C1 प्लस C2 x, जैसे रियल वाला में लिखते थे 2 रूट्स इक्वल रहता था, तो C1 प्लस C2 x कॉस बीटा x प्लस C3 प्लस C4 x, कॉस के फॉर्म में, ये जो इमेजनरी पार्ट रहता है उसको कॉस और साइन के फॉर्म में लिखते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा x साइन बीटा x, फिर इसका होल हम लोग क्या करेंगे, e⁻ अल्फ़ा x। ये हो गया कंप्लीट इसका सॉल्यूशन। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हम लोग निकालते हैं। तो ये मेन था कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन जो गेट के एग्जाम में पूछा जाता है। जो रियल वाला है वो हमेशा पूछा जाता है, इमेजनरी वाला कभी कभी पूछ देता है, वो भी केवल 1 पेयर ऑफ रूट्स वाला। 2 पेयर ऑफ रूट्स कभी कभी पूछता है, अभी तक तो पूछा नहीं है, पर 1 पेयर ऑफ कभी कभी पूछ देता है। और रियल रूट्स, इक्वल रूट्स, अनइक्वल रूट्स, वो तो हमेशा गेट के एग्जाम में फिक्स है, 1 नंबर का क्वेश्चन। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। तो आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।